Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to revise chapter number 11, that is force and pressure. Now first one, मीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सिर्फ नेम्स बताने हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या है. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जहाँ पे टू बॉडीज़ इंटरेक्ट होती है एक दूसरे से, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ से इंटरेक्ट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेन या कॉपी को लिफ्ट करूँगी, उठाऊँगी अपने हाथ में, तो वो जो मस्कुलर फोर्स रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स. और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है ना. फ्रिक्शन कब होता है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आती है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहाँ पे चीज़ें एक दूसरे को टच नहीं करती फिर भी फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, तो वहाँ पे दो चीज़ें टच नहीं होगी फिर भी अट्रैक्ट करेगा, तो दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, कांटेक्ट में आने से गिरती है नहीं, नॉन कांटेक्ट की वजह से गिरती है, सो इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है, इट इज़ ऑल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, तो हमारी अर्थ जो है उसके आसपास एक लेयर ऑफ एयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है सराउंडिंग अर्थ. दैट ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमें बताइए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अब जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं उन पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, अपना एक प्रेशर बनाए रखता है. दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्टेट टू यूजेस ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या यूज़ करते हैं. सबसे पहले आप जब कोई भी जूस या कोई भी चीज़ स्ट्रो के थ्रू ड्रिंक करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो ऊपर आता है, ठीक है, स्ट्रो के थ्रू, और बाकी जो फ्लूइड था वो नीचे चला जाता है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ जो स्ट्रो वाला प्रेशर है इनसाइड द स्ट्रो इज़ मोर, और जो ग्लास के अंदर वाला प्रेशर है वो लो हो जाता है, ठीक है. इसी वजह से फ्लूइड जो है इट राइजेज अप इन द स्ट्रो. देन वैक्यूम क्लीनर, वहाँ पे अंदर वाली जो एयर है वो प्रेशर ज़्यादा बना देती है, इसलिए चीज़ें वैक्यूम क्लीनर की अंदर की तरफ खींचती है. और बाहर का जो एयर प्रेशर होता है वैक्यूम क्लीनर के पाइप से लो होता है, इसलिए बाहर की चीज़ें जो है वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर जाने लगती है, मतलब जो कचरा है वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर चले जाता है. नाउ गिव रीज़न. हाई राइज बिल्डिंग्स हैव ब्रॉडर बेस. तो जो हाई टॉल बिल्डिंग्स होती है उनके जो बेस होते हैं उनके बेस ब्रॉडर क्यों रखे जाते हैं. इसका ये रीज़न है कि दे आर बिकॉज इट रिड्यूसेस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड. अगर उनके बेस ब्रॉड नहीं हुए तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा ग्राउंड पे, नीचे जा सकता है ना. अगर कोई भी चीज़, जैसे नाइफ़ वाला जो हमारा क्वेश्चन था, नाइफ़ की एजेस जो है वो ऐसी क्यों होती है, ठीक है, शार्प क्यों होती है. शार्प इसीलिए होती है कि उनका बेस जो होता है वो छोटा होता है और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है. सरफेस एरिया कम होता है, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करता है, इसीलिए हाई राइज जो बिल्डिंग है वो प्रेशर कम एक्सर्ट करेगी ऑन द ग्राउंड, इसीलिए वो सिंक नहीं होगी जब हाई एयर प्रेशर लगेगा उस पर. तो I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching, and in the next video I will be showing you the question answers of next chapter. I hope you understood it till now.